तो ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा का नया कार्यालय जो राजधानी रांची के बरियातू में स्थित है। और इस पूरे बिल्डिंग का अनावरण और पूरे बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा है। अभी भी इस बिल्डिंग को बनने में समय है। पिछले कई सालों से बिल्डिंग के निर्माण को यहाँ पर जो तमाम जो कार्य है उसको किए जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि 4 फरवरी 1973 के बाद जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में स्ट्रगल किया, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर इन्होंने कार्यालय बनाया और लोग ये शिकायत भी कर रहे थे कि अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास एक अच्छा सा कार्यालय नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक शानदार सा यहाँ पर पार्टी बोर्ड लगाया गया है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और तीर धनुष का निशान, पार्टी का जो अपना निशान चिन्ह है उसे भी यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। और बड़ा सा कार्यालय जो 4,500 स्क्वायर फीट में बरियातू की इस जगह पे यहाँ पर निर्माणाधीन है, जो निर्माण कार्य अभी चल रहा है। बहुत खूबसूरत एरिया है, वो BG+4 है। इसमें बेसमेंट एरिया है, ग्राउंड है, उसके बाद 4 फ्लोर तक आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से जो पार्टी के यूज और इस्तेमाल के लिए इसको बनाया गया है। और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी हम भाई साहब से इकट्ठा करेंगे क्योंकि ये अभी देख रेख कर रहे हैं। कितने स्क्वायर फीट में ये निर्माण कार्य अभी चल रहा है? पूरे बिल्डिंग का कितना एरिया है? बिल्डिंग एरिया आपका ये जो बिल्डिंग का जो एरिया है लगभग 4,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। हर फ्लोर वाइज आपको अलग अलग एरिया से बिल्डअप एरिया देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। और ये साइड बैक एरिया की अगर हम बात करें तो 3 साइड से लगभग 1.5 मीटर का साइड बैक एरिया दिया हुआ है और मेरा फ्रंट साइड से लगभग 4 मीटर साइड बैक एरिया है अपने को बस। और अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है कितने दिनों से चल रहा था और कब तक चलेगा? ये निर्माण कार्य लगभग सन 2018-19 से चल रहा है और ये आने वाले 2 से 3 महीनों से पहले ही कंप्लीट हो जाएगी ये बिल्डिंग। ज़रा बताएंगे बिल्डिंग में और क्या क्या हैं सुविधा जिस तरह से बनाया गया है? जैसे ग्राउंड फ्लोर में आपको वेटिंग एरिया मिलेगा, रिसेप्शन एरिया मिलेगा। फर्स्ट फ्लोर पे आपको जो भी पदाधिकारी होते हैं पार्टी के उन लोगों का कार्यालय मिलेगा। सेकंड फ्लोर पे आप अगर आओगे तो आपको सेकंड फ्लोर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ पर आपको अध्यक्ष का कार्यालय है। अब वही सेकंड उसके बाद आप सेकंड अध्यक्ष का कार्यालय किस में है? सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे। और भी लोगों का कार्यालय आओ फर्स्ट फ्लोर पे है जैसे जो पार्टी महासचिव जो हुए सचिव हुए उन लोगों का फर्स्ट फ्लोर पे कार्यालय है। और आप हाँ जी, कब तक और काम चलेगा इसमें? बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर का काम है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी रह गया फर्नीचर का काम, तो फर्नीचर का काम 2 से 3 महीने का काम है। 3 से 4 महीने में हो जाएगा फर्नीचर काम। इस जगह को क्या बोलते हैं अंदर? ये बरियातू बस्ती है, ये बरियातू का एरिया है रिम्स के सामने। और यहाँ पे आप बात करो तो ये जो लोकल बस्ती है इसको तेतर टोली के नाम से जाना जाता है। पार्टी के कोई ऐसे लोग जिनके देख रेख में ये बन रहा है अभी कोई आए हैं, विजिट करते हैं कभी? हाँ, विजिट के पदाधिकारी लोग तो सभी लोग आते ही रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले सुप्रियोदा आए थे, वो आके देख के गए हैं। जब संगठन के विस्तार को लेकर के बातें होती है, कोई नया लोग ज्वाइन करता है, उस समय काफ़ी भीड़ होती है, गांव से लोग चल करके आते हैं, हज़ारों की भीड़ होती है। तो वैसा कोई एरिया, उसके पार्किंग की व्यवस्था कहाँ? वो जो भी पार्किंग एरिया बस इसी बिल्डिंग के अंदर ही है अपने पास। जो पार्किंग है नीचे व्हीकल पार्किंग आपका दिया हुआ, बाइक पार्किंग भी दिया गया है। और जो लोग आएंगे उनको वेटिंग एरिया है, फिर ऊपर में 2 हॉल है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल है, एक पार्टी का 2 हॉल है, उसमें रहेंगे सारे लोग। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे खूबसूरत सा कार्यालय तैयार हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का। 1973 के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने केंद्रीय कार्यालय में इस खूबसूरती के साथ सेट होगी और यहाँ पर विभिन्न कार्य जो पार्टी कार्य हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी कई दफ़ा आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हों या बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं वो अपने घरों में बाइट्स देते हैं, वहाँ से चीज़ों को कहीं ना कहीं सुनियोजित ढंग से नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जब कुछ पार्टी स्तर की चीज़ों को लेकर के मीडिया को आमंत्रण करना होता है, बुलाना होता है, एड्रेस करना होता है, तब वो मुख्यमंत्री आवास में बुलाते हैं और लोग ये कहते हैं कि पार्टी कार्यालय नहीं है। लेकिन अब चूँकि एक बहुत भव्य, आलीशान और खूबसूरत तरीके का इमारत यहाँ पर तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं बरियातू में, जो JMM पार्टी के लिए अब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक स्वर्णिम काल होगा पार्टी के लिए। पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग जब ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे, तमाम ज़िले से लोग आएंगे भारी संख्या में, तो उनके पास यहाँ पर रुकने का, रहने का और बातचीत करने का तमाम वो चीज़ अवेलेबल होगा। लेकिन चलिए हम अंदर आपको घुस करके दिखाएंगे कि क्या कुछ व्यवस्था अंदर है, किस तरह की बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है और किस तरह से बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा है। हम आपको अंदर दिखाते हैं कि क्या क्या है अंदर और किस तरीके से इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो
कार्यालय में हैं वो किस तरह से बनाने की कोशिश किया गया है। ये ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर में आप एंट्रेंस एरिया को देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक हॉल का निर्माण है किया गया है, जहाँ पर गैदरिंग और आम एक्टिविटी आम दिनों में आप देख सकते हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर आप देखेंगे कि पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी के वरीय पदाधिकारी और जितने भी डेजिग्नेटेड पर्सन हैं उनका अपना कार्यालय और कक्ष मिलेगा, जैसे अध्यक्ष हो गए, सचिव हो गए, महासचिव हो गए, प्रवक्ता हो गए, मीडिया विभाग हो गया, या फिर अन्य जो प्रकोष्ठ पार्टियों के पास होती है, महिला के लिए, युवा के लिए, छात्र के लिए अलग अलग जो विंग होता है उसके लिए यहाँ पर कई तरह के कार्यालय रूम हैं जिसको तैयार किया गया है। उसको आप देख सकते हैं कि अलग अलग हॉल हैं, अलग अलग रूम उनके लिए दिया गया है, ताकि जब पार्टी कार्य से लोग यहाँ पर विजिट करेंगे तो उनको आसानी होगा एक एक कार्यालय से जुड़ने का, एक एक अधिकारी से मिलने का। और ये बिल्डिंग का दूसरा फ्लोर है। इस हिस्से में एक और जो है ये मीटिंग एरिया बीच में कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप का दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले से कम स्पेस का। शायद ये मीडिया या प्रेस मीडिया को के इंटरेक्शन के लिए इस एरिया को डेवलप किया गया। आप देखेंगे यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा स्पेस है, काफ़ी बड़ा स्पेस है। उस नज़रिए से जब पार्टी को किसी बड़े मुद्दे पर वैसे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने होते हैं या फिर जो उनके प्रवक्ता होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक स्पेस की ज़रूरत होती है। तो ये मालूम पड़ रहा है वैसा ही स्पेस यहाँ पे क्रिएट किया गया है जो दूसरे तल्ले में है। और ये है थर्ड फ्लोर जहाँ पर आप कॉन्फ्रेंस हॉल देखेंगे। एक बहुत बड़ा सा यहाँ पर मीटिंग एरिया कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है जिसकी पूरी तैयारी लगभग की जा चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में फैंस लगाए गए हैं, एसी है उस तरफ से गया है, यानी कि यहाँ पर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस जब होगी उस वक्त यहाँ पर बैठने वाले लोगों को असुविधा ना हो उसको देखते हुए यहाँ पर यह सुविधा आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा एरिया, इस एरिया को आप महसूस करिए। बाहर के लिए यहाँ पर देखिए ग्लासेस का प्रयोग किया गया है, नेचुरल लाइट और बाहर के सिनेरियो को भी आराम से देखने के लिए वो वाइब्स यहाँ पर, ताकि एक खूबसूरत सा जो माहौल है वो निर्माण हो सके। ये एरिया आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बड़ा एरिया, पूरा जो ये एरिया कह सकते हैं 4-4.5 हज़ार स्क्वायर फीट का है और यहाँ पर वो लोगों के बैठने का जो स्पेस है वो क्रिएट किया गया है। दूसरे में ये जो जोन है उस जोन को सेपरेटली तैयार किया गया, खोल दिया गया इधर से, ताकि सेपरेट मूवमेंट यहाँ से हो सके। जब कुछ पार्टी के आला कमान अधिकारी, बड़े लोग या मुख्यमंत्री आएँ तो इस गेट से सीधे वो यहाँ पर आ सकें और मंच में जो कॉन्फ्रेंस है उसको एड्रेस कर सकें। तो इसलिए ये पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर देखिए आप तैयार किया गया है और उधर लोगों के बैठने का एरिया। तो एक बहुत बड़ा एरिया है, पूरे कह सकते हैं कि 4,000 स्क्वायर फीट में लगभग इस्तेमाल किया गया है मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए। और ये कार्यालय बिल्डिंग का ये 4th फ्लोर है। उसके अंदर के रूम को दिखाते हैं। इसमें टोटल 9 कमरे बनाए गए हैं और उसे यहाँ पर जो वर्किंग एम्प्लॉय होंगे या कार्यकर्ताओं के आने जाने और ठहरने के सुविधा को लेकर के ये रूम को तैयार किया गया है, गेस्ट रूम। तो उसमें आप देख सकते हैं इतना स्पेस है और दूसरे में यहाँ पर वॉशरूम एरिया भी है और इधर आप बाहर के नज़ारे को भी देख सकते हैं। इस तरह के 9 रूम टोटल 4th फ्लोर में अवेलेबल होंगे। तो ये BG+4 अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का रूफटॉप एरिया है जहाँ से रांची के खूबसूरती को भी आप देख सकते हैं। पुरानी ऑफिस जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की है वो इसी एरिया में पहले शिफ्ट थी, लेकिन इस वक्त आप देखेंगे कि हरमू में है जहां से आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम एक्टिविटी को देखते हैं। वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस और कई तरह के जो सरकारी या फिर कह सकते हैं पार्टी आधारित कार्य होते हैं वो वहां से अंतिम रूप दिए जाते हैं। लेकिन ये एरिया जहां आप देख पा रहे हैं उस एरिया में कई ऐसे प्रसिद्ध बिल्डिंग हैं जिसके नाम को आप जानते होंगे। हमारे सामने एक पल्स हॉस्पिटल का वो नज़ारा आप देख पा रहे होंगे, यानी बरियातू का वो इलाका जिस इलाके में हमेशा गैदरिंग रहती है। और रिम्स के सामने है ये जगह। रिम्स से तकरीबन 400 मीटर के भीतर ही अगर आप आएंगे तो JMM की ये नई जो कार्यालय है अंडर कंस्ट्रक्शन वो आपको मिल पाएगी। आपको इस बैकग्राउंड का नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा जहाँ से आप बरियातू के वो 2 पहाड़ जो रास्ते में मिलते हैं उन पहाड़ों का भी दीदार आप इनके छत से कर पाएंगे। यानी कि एक खूबसूरत सा जगह, एक खूबसूरत सा माहौल यहाँ पर जिस जगह पे ये JMM की नई कार्यालय है वो अभी बन रही है। ये आउटर एरिया जो कार्यालय के बाहर का जो थोड़ा सा आम जनमानस वाली जगह है जहाँ पर आदिवासियों के कुछ घर आपको इस इलाके में दिख जाएंगे, वहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे।
और उसके बाद वो बरियातू का जो पहाड़ है। इसके बाद तो आप समझ लिए कि शहर की खूबसूरती ही सिर्फ आप कैमरे में देख पा रहे होंगे। इस बिल्डिंग को अभी बनाया जा रहा है, पिछले कई सालों से बिल्डिंग बन रहा है। 3-4 महीने के बाद बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद ऑफिशियली इसका उद्घाटन भी किया जाएगा।